आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला एसआईआर को लेकर आ ही गया और जैसी उम्मीद थी, क्योंकि चुनाव आयोग को संविधान ने यह ताकत दी है कि वो चुनाव के पहले या जब भी चाहे कभी भी इस देश में जो वोटर लिस्ट है उसकी शुद्धि कर सकता है, पूर्ण शुद्धि कर सकता है और विशेष शुद्धि यानी एसआईआर भी कर सकता है। ये पूरी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं ये पूरे देश को गुमराह कर रही थी। राहुल गांधी, जितने ये बाकी वामपंथी लोग, आम आदमी पार्टी, जितने राजनीतिक दल हैं, ये बार बार इसको संविधान के विरोध बता करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे थे। इस देश में झूठ बोलकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, खूब विरोध में स्वर उठाए। अब ये समझ में आ रहा है पूरे देश के सामने कि ये तो संवैधानिक अधिकार है और राहुल गांधी जिसको कह रहा था कि भाई एसआईआर जो है संविधान के विरुद्ध है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सब के सब झूठ बोल रहे थे और ये संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट में प्रूव हो गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। इस सब को लेकर के संविधान को खतरा बताया जा रहा था। असली खतरा इन राजनीतिक दलों को है। इनको करारा जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बंगाल चुनाव हो या असम चुनाव या बिहार का चुनाव, हमारी पार्टी का एक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, मोदी, अमित शाह, सब लोग मेहनत कर रहे थे और उस समय राहुल गांधी विदेश में घूम रहे थे। जब चुनाव में आप मेहनत करोगे नहीं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता आपसे जुड़ा नहीं, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। और ये ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ईवीएम और चुनाव आयोग और एसआईआर को बोलना कि इसकी वजह से हारे हैं, यह है निकम्मा और नाकामीपन। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी विपक्षी पार्टियों का एक हालत यह हो गई है कि सदमे में है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। ममता बनर्जी तो अभी तक कह रही थी कि हमारी हार नहीं हुई है, ईवीएम ने हमें हराया है, चुनाव आयोग ने हमें हरवाया है, एसआईआर में लोगों के नाम काट दिए हैं। मतलब अभी हाल ही में बंगाल का चुनाव हुआ, ये हार मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में मैं बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी यादव, उनको मैं कहूंगा कि जिस दिन हार का रिजल्ट आया, उन्होंने उसके बाद ना तो ईवीएम ना एसआईआर पर कोई बात नहीं करी, चुप बैठ गए, हार को स्वीकार किया। क्योंकि जमीन पर जो नेता उतरता है उसे जमीन की हकीकत पता होता है। उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की, इसमें मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन बाकी लोगों की बात देखो तो, बाकी लोगों की अगर बात देखो, अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं। भाई आईआरएस रहे, पढ़े लिखे हैं भी, लेकिन इस पढ़ाई का क्या फायदा कि आप बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को भड़काने में करो, झूठ बोलने में करो और झूठ बोलकर लोगों को कहो मुझे तो दिल्ली में चुनाव आयोग ने हरवा दिया, ईवीएम से हम हार गए। अभी पंजाब के लोकल चुनाव हो रहे हैं, वहां देखने में मिल रहा है किस तरह से बूथ कैप्चरिंग कर रहे हो रहा है ना वहां बैलेट से। मतलब आप अपनी हार और नाकामी छुपाने के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर को दोष बताओ। ये पूरी की पूरी जिरह और इस फैसले ने बता दिया कि ना तो एसआईआर कराना गैर संवैधानिक है और ना एसआईआर में कोई गड़बड़ी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि मैंने मरे हुए लोगों के साथ चाय पी है। नाटक नौटंकी कर रहे थे ना, आपने देखा था बिहार में लोगों को इकट्ठा किया गया, मीडिया बुलाया गया और कहा गया देखो ये लोग चुनाव आयोग ने इनके नाम काट दिए और ये तो चुनाव आयोग के हिसाब से मर चुके हैं, जबकि ये जिंदा मेरे पास बैठे। पूरा नैरेटिव बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मेरे सामने ले आओ जरा, किनके नाम कटे हैं, तुम 15 लाख नाम बता रहे हो, मैं कह रहा हूं 15 लोग ले आओ तो मैं दोबारा चेक कराऊं। पता लगा एक भी आदमी नहीं आया। योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी का नेता रहा है, विश्लेषक, वो कह रहा था मेरे को तो ख्याल में आते हैं, मेरे सामने घूमते हैं मरे हुए लोग। कहां लेके गए? सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी इनको। अब इस मामले में आपको बताएं, जिन्होंने इस मामले में एक पीआईएल दाखिल की थी, जाने माने राष्ट्रवादी
सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने असल में PIL दाखिल की थी कि चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना ही चाहिए और इसमें जो घुसपैठिए हैं उनके नाम डिलीट होने ही चाहिए, वरना तो वोट का कोई मामला ही नहीं है। एक विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध घुसपैठ करके घुसा है, यदि वो वोट डालता है तो ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक खतरा है। अश्वनी उपाध्याय जी का इस फैसले को लेकर के जो बयान आया वो हम सबको सुनना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय जी ने इस पूरे मामले में जिरह की थी और उन्होंने कहा कि आज जो SIR के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से सही है। SIR कराना चुनाव आयोग का काम है, जो कराया वो बिल्कुल ठीक कराया। और जो SIR के बारे में बहुत सारी कमी बताई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चुनाव आयोग फेयर तरीके से SIR कराया है। याचिका जो की थी उसमें मांग की गई थी कि SIR नियमित अंतराल पर होना चाहिए, SIR हर 5 साल में होता रहना चाहिए, क्योंकि एक भी विदेशी व्यक्ति का नाम वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ है। आज जो है वो कह रहे हैं कि विदेशी व्यक्ति का नाम है तो पूरे चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग मान ली है। और अब आपको बता दूं, ये भी कहा उन्होंने कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं इसका मतलब वो भारत के नागरिक नहीं है, तो वो पूरी लिस्ट अब चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को सौंपेगा। ये मांग रहे थे ना कितने के नाम कट गए, तो वो गृह मंत्रालय को देने वाले हैं। अब गृह मंत्रालय इन आदमियों की चेकिंग कराएगा कि जिनके नाम कटे वो भारत में किस कोने में रह रहे हैं। अब वो अगर पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से डिपोर्ट किया जाएगा और उनके लिए तो एक सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये अश्वनी उपाध्याय जी की बात सुनिए आप, इन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का SIR के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है। SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो SIR के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, SIR की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा SIR किया है। हमने जो PIL फाइल किया था उसमें मांग किया था SIR रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, SIR हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी SIR के खिलाफ, SIR की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो SIR हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ SIR में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहाँ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, और जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। सुना आपने, अश्वनी उपाध्याय बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये पूरा मामला विपक्ष वालों ने केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को खतरा में डालने के लिए ये मुद्दा बनाया था, जबकि ये मुद्दा है नहीं। सारी राजनीतिक दलों की पार्टियों को ये मांग करनी चाहिए थी कि हाँ भाई, फर्जी कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में ना हो। इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो, ये कौन नहीं चाहता? विपक्षी पार्टी नहीं चाहते। जो लोग मर गए उनके नाम क्यों हो? जो लोग शहर में नहीं रहते उनके नाम उस लिस्ट में क्यों हो? क्योंकि फर्जी वोट डले। तो क्या इस देश की विपक्षी पार्टी फर्जी वोट के सहारे से ही जीतने का सपना देख रही है? ममता बनर्जी तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। अब बाद में मीडिया वाले पहुंच रहे हैं तो पता लग रहा है वोट नहीं डालने दिया जाता था। कहीं ईवीएम पर इत्र लगा दिया, कहीं ईवीएम पर टेप लगा दिया, कई लोगों को डरा धमका दिया। इस तरह से जीत रहे हो। इसका मतलब लोकतांत्रिक तरीके से केवल विजय हासिल करने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो SIR के पक्ष में है, बाकी सब विरोध में है। तो जो विरोध में है
ये सब की सब पार्टियां बेईमानी से चुनाव जीतती आई हैं। इस बात से और इस फैसले से यही सिद्ध होता है। इस मामले में ममता बनर्जी और जो उनकी तरफ से खड़े हुए वकील थे, ये सबको करारा झटका लगा है। महुआ मोइत्रा और बाकी लोग जो अभी तक जहम कर रहे थे कि साहब हम तो ईवीएम ने हरा दिए, एसआईआर में नाम काट दिए गए हमारे लोगों के, अब ये उनसे जवाब नहीं बन रहा है। अब इस मामले में सांसद हैं बीजेपी के बंगाल से राहुल सिन्हा, उन्होंने इस पर कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये गए, जो इन्होंने दलील रखी, ममता बनर्जी जिसका विरोध कर रही थी, वो कह रहे हैं कि मैं कहता हूं इन सबको माफी मांगनी चाहिए कि हमने एक संवैधानिक संस्था को अपमान किया। किस तरह से देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार नाम ले लेके बोल रही थी, प्रियंका गांधी, तो इनके खिलाफ केस होना चाहिए। क्या आपने बगैर किसी आधार के एक व्यक्ति जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पर है, उसका नाम लेकर आप बदनाम कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो, इनके खिलाफ मैं तो कहता हूं एक केस होना चाहिए। मानहानि का 1-1 हजार करोड़ रुपए का इन पे केस करो। ये पैसे दे नहीं पाए 1,000 करोड़, इनको जेल भेजो। अब इस मामले में सरकार की तरफ से तो शायद नहीं की जाएगी और ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति हैं, शायद इनसे कोई पंगा ना ले, लेकिन होना चाहिए जैसा कि राहुल सिन्हा कह रहे हैं। सुनिए राहुल सिन्हा ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल इलेक्शन को विलंबित करने के लिए और भुआ वोटर इलेक्टर रोल में रह जाए, इसी आशा पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए और साथ साथ उनका साथ दिया कांग्रेस से लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टी। और आज क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट में सीधा उसमें मोहर लगा दिया। ये एसआईआर सटीक था, चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है करना चाहिए। इसीलिए आज जो नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी से लेकर जो नेता एसआईआर का विरोध किया था, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का राय निकालने के बाद आप लोगों को प्रकाश्य में जनता का पास क्षमा मांगना चाहिए। सुना आपने। और इसी मुद्दे को सुधांशु त्रिवेदी ने और अच्छे से कहा, और उन्होंने कहा देखिए एसआईआर प्रक्रिया में जो ये कानून का पालन हुआ है, इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठियों के संरक्षक हैं, उनका वास्तविक चरित्र इस फैसले से उजागर हुआ। बिल्कुल सही बात बोली है सुधांशु त्रिवेदी ने कि वाकई में ये जिस तरह से घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, इनके चरित्र का इसमें पता चलता है। इस देश की विपक्षी पार्टी कुछ मेहनत नहीं करनी चाहती, देश की जनता का जो मैंडेट है उसको समझना नहीं चाहती और केवल अराजकता पैदा करने के लिए इस तरह के झूठ का सहारा लेगी। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।